पूरे विश्व की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का एक प्रयास। दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सभी दिव्य शक्तियों को किस प्रकार से बल दे रहा हूँ। जो हम यहाँ बल पृथ्वीलोक से भेजेंगे, जो ऊर्जा हम यहाँ से भेजेंगे ऊपर, वही ऊर्जा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगी। तो मेरी सभी से विनती है कि आप सभी इसी प्रकार पूजा करें और रात में एक दीपक अवश्य जलाएं 12 बजे से 4 बजे तक, कि नकारात्मक ऊर्जा रात में ही आपके घर में घुसती है, जब आपके घर अंधेरा होता है। और जब एक दीपक जलता रहेगा तो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की हिम्मत नहीं होगी जो आपके घर में प्रवेश कर जाए। कोई भी संत महात्मा इतनी बड़ी बात आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे रुपए पैसे नहीं कमाने हैं। मुझे जीव से प्रेम है, जीवात्मा से प्रेम है, क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा के यहाँ से आई हैं और परमात्मा के यहाँ जाना है। तो मुझे जो ज्ञान ऊपर से मिलता है मैं सभी में बांट देता हूँ। बांटता रहूँगा, मिलता रहेगा। अगर दबा के रख लूँगा तो फिर वो आना बंद हो जाएगा, स्रोत बंद हो जाएगा। अगर आप बैठे रहते हैं दिन भर अपने घरों में, तो कोई भी मंत्र, आप किसी भी धर्म के हों, मुझे ये नहीं मतलब आप किस धर्म के हो, मुझे मतलब है कि आप जीव हैं, आपके अंदर आत्मा है और आप परमात्मा के यहाँ से आए हैं। आप जिस भी धर्म के हैं, उस धर्म का कोई भी मंत्र, चाहे हिंदी में हो, चाहे जिस भाषा में, उर्दू में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे इंग्लिश में हो, सभी आवाज़ें ऊपर जाती हैं। सबका बाप एक है, सबका मालिक एक है, पूरे सृष्टि का रचयिता एक है। यहाँ आके लोगों ने परमपिता परमात्मा परमेश्वर से ज्ञान ले लेकर अलग अलग अपना टंडीला खोल लिया है और दुकानें खोलते चले जा रहे हैं। ये नहीं जानते कि हिसाब भी देना होगा। समय आ गया हिसाब देने का। हिसाब तो देना ही पड़ेगा। कब तक करोगे, क्या करोगे? लेते जा रहे हो, देने वाला देता जा रहा है। उनको क्या चिंता है, उनके पास किस चीज़ की कमी है। एक मटर के दाने से आज इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़े लोग बनते चले गए। लेकिन एक समय होता है, उस निश्चित समय के बाद सब रिवर्स होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ब्लैक होल बनना शुरू हो गए। ये ब्लैक होल अपने अंदर रिवर्स करना शुरू कर देती है। कूड़ा कबाड़ा जितना है सब ब्लैक होल में जाता रहता है, बराबर जा रहा है। पता नहीं कितनी की कितनी दुनिया जो है इस समय ब्लैक होल में समा रही है, और कितनी की कितनी दुनिया नई बनती जा रही है। वो ब्लैक होल ऐसा होता है जिसमें रोशनी भी समा जाती है, उसका पता नहीं चलता। अभी इंसान को बड़ा घमंड है, बड़ा अहंकार है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और इतनी छोटी सी पृथ्वी, इतने सृष्टि में उसका कुछ एक कण के बराबर है। उस कण के अंदर हम लोग हैं, तो हम लोग की क्या बात होगी। और मालिक जिसने कि इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा ब्रह्मांड रच दिया, लोगों के ऊपर लोग, उसके ऊपर लोग, उसके ऊपर लोग, कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, सब संभाल रहे हैं। सब हवा में लटक रहा है, सब हवा में लटक रहा है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इंसान को कि क्या करें अच्छा, क्या करें बुरा। जबकि सबके पास मोटी मोटी किताबें हैं, लिखा है साफ साफ, ऐसा करने पर ऐसा होगा, हाथ के बदले हाथ। बड़ी बड़ी कंट्रियों में चोर पकड़े जाते हैं तो उनको सजाए मौत तो क्या क्या दिया जाता है, और हाथ के बदले हाथ होता है, गर्दन के बदले गर्दन। तो सोच लीजिए, जिन्होंने जो जो किया है वो अपनी सज़ा किस तरह से पाएंगे, क्या क्या करेंगे, कहीं बच के नहीं जा पाएंगे। ये पृथ्वीलोक बहुत दिव्य स्थान है, मृत्युलोक, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि पर जो आत्मा का आगमन हुआ इसी पृथ्वीलोक पर ही हुआ। इसीलिए आज भी, इस समय भी इस पृथ्वीलोक पे बहुत से लोग के
आत्माएं अभी भी विचरण कर रही हैं, और ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास कलाओं का कोई हिसाब नहीं है, कितनी कलाओं से वो आई हैं यहाँ। क्योंकि इस समय जो है हर जगह हिसाब किताब चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि बहुत गंदगी हो चुकी है। सतयुग आएगा, जय गुरुदेव बाबा कह रहे थे सतयुग आएगा। तो टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, डेट लग गई हो, आगे पीछे हो गई है, लेकिन समय तो है, बहुत जल्दी समय है। लेकिन इंसान को नहीं समझ में आ रहा है, वो समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो मोह माया के जाल में जो ऐसा उसको जकड़ दिया गया है, इसको जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ उठा के भर दी गई उसके यहाँ घर में, वो उसी में नाच रहा है। क्योंकि जो नए लोग बनेंगे, जो नई दुनिया बनेगी, नया स्वर्ग बनेगा, नए देवी देवता बनेंगे, तो वहाँ सबके बस का बात थोड़ी सब पहुँच जाए। तो गिने चुने लोग छन्ना लग रहे हैं, छन रहे हैं पृथ्वी लोक पे। आप सामने देख लीजिए कहाँ कहाँ जा रहा है आदमी, क्या हो रहा है उसके साथ। अच्छे अच्छे छटके एक तरफ आ रहे हैं, बुरे बुरे एक तरफ जा रहे हैं, बीच में लाइन खींची हुई है। अल्लाह ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, गॉड ने, राम ने, रहीम ने, कबीर ने, तुलसी ने, नानक ने, सभी देवी देवता को ज्ञान किसने दिया है? वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का मालिक एक है। नाम आपने रखे हैं, कितने नाम रखेंगे? रखते चले जाइए, 1000 वर्ष, करोड़ों वर्ष, अरब वर्ष, खरब वर्ष बैक जाइए, पीछे जाइए, और जाके पीछे देखिए, नाम की कोई गिनती नहीं है। वो आपके ऊपर है, आप उनके बच्चे हैं। बाप को किसी नाम से आप पुकार सकते हैं, बाप अपने बच्चों को किसी नाम से पुकार सकता है। कभी ध्यान दिया है? चेहरे मिलते हैं? कभी नहीं मिलते हैं। क्यों? कि जब चेहरे एक ही सबके होंगे तो आप पहचानेंगे कैसे कि उसको लल्लू है कि कल्लू है, कि ये पिंटू है कि चिंटू है। इसे चेहरे अलग अलग हैं, इसीलिए। नहीं, ऊपर वाला चाहता तो सबके चेहरे एक कर देता है। अब बुद्धि सबसे ऊपर रखी है, वो आपके ऊपर है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। दोष कभी ऊपर वाले को मत दीजिएगा कि उसने हमारे साथ गलत कर दिया। आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपने क्या किया। आपने क्या रोड पर पड़ा हुआ एक ईंटा कभी उठाया? कभी गिरे होकर सहारा दिया? आपके घर के बाहर कोई भूखा, उसको खाने को पूछा? कभी आपके घर के बाहर से कोई जानवर निकले, चिड़िया निकल रही है, उड़ रही हैं, उनको दाना पानी दिया? सभी तो मालिक के रूप हैं, सभी तो मालिक का अंश है। जब आपने कभी किसी के लिए नहीं किया तो ऊपर वाला फिर भी आपके लिए बराबर कर रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा, जिस दिन हिसाब किताब होगा तो एक एक चीज़ पूछी जाएगी कि इस धरती को कितना गंदा किया, कितना खा खा के थूका आपने। इसी धरती में समा जाना है, इसी धरती में कब्र बन जानी है। जब इसी धरती पे लेटेंगे कब्र में, खा खा के थूका है आपने एक से एक स्थानों पे, भूत प्रेत जिन जिन्नातों के स्थानों पे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो चालू हो गए हैं सब, भूत प्रेत जिन जिन्नात, अकाल पताल, 25 1.5 फुटिया 10 फुटिया जितने हैं, सब निकल निकल के दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्योंकि वो भी चाहते हैं इस लोक से, और जिसमें वो फंस गए हैं अपने गलत व्यवहार के कारण, गलत आचरण के कारण, या जिस तरह भी वो फंस गए हैं, वो भी चाहते हैं यहाँ से निकलना। हजारों वर्ष, पता नहीं कितने वर्ष, हमें नहीं पता कितने वर्ष से वो फंसे हुए हैं। उनको भी मौका देंगे पिताजी, वो अच्छे कार्य करेंगे, और बुरे लोगों को ढूंढ ढूंढ के पीटेंगे, और जो अच्छे लोग हैं उनको खुश करेंगे। और ये उनके ऊपर है, उनकी पिताजी की लीला है। किस तरह से वो करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आभास है कि वो लोग भी अब आने वाले समय में भूत पे जिन जिन्नात जितते हैं। अभी तो कोई कुछ नहीं बोलता है, पिताजी से बहुत वो इज्जत करते हैं पिताजी की, क्योंकि पिताजी को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए वो लोग को सफाई बहुत पसंद है, इत्र बहुत पसंद है। और आप लोग जाते हैं उनके स्थानों पे बैठ के दारू पीते हैं, उनके स्थानों पे जाके आप लोग बाथरूम कराते हैं, शादी ब्याह में जाके सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी,
गुटखा थूकते हैं जगह जगह जाके। आप नहीं देखते हैं कि ये ब्रह्म बाबा का स्थान है, उस पर भूत पे झिनझिनाते रहते हैं। या रास्ते में आप जा रहे हैं, कहीं भी थूक दिया, आपने नहीं देखा कि मंदिर आया कि मस्जिद आई कि क्या आया, थूक दिया आपने। अगल बगल मंदिर है, मस्जिद है, किसी भी देव स्थान पे किसी भी धर्म का हो, मैं इस समय खुल के कहना चाहता हूँ भाई साहब, याद रखिएगा, अगर आपने अंतर कर लिया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कि ये अलग अलग हैं, अगर अंतर कर लिया आपने कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख है, ईसाई अलग है, और उनके दर पे या आपने दिमाग में भी सोच लिया किसी के बारे में बुरा, तो आपका रास्ता अलग। आपको ऊपर वाला खुदा, भगवान, यीशु, गुरु नानक देव जी, जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनको पिताजी ने भेजा है, परमपिता परमात्मा ने, आपका रास्ता अलग हो गया। दो लाइनें खींची हुई हैं, अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरफ जाते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा परमेश्वर ने जब अपने बच्चों में अंतर नहीं किया, रुपया पैसा धन दौलत आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता एक, अंतर सिर्फ आपने बनाया है, आपने बांटी है दुनिया, आपने अलग अलग धर्म बनाए हैं। पिताजी नहीं बनाया, पिताजी ने सिर्फ ज्ञान दिया था सभी को, और देने में आज भी पिताजी नहीं कमी करते हैं। रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी तेल का कुआं सब देते चले जा रहे हैं, लेकिन आपने रिटर्न में क्या दिया? पिताजी ने सिर्फ मांगा था प्रेम प्रेम प्रेम, कि सब बच्चे प्रेम से रहेंगे, बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन आज बच्चे क्या कर रहे हैं? इतना होते हुए भी मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, लाओ दो लाओ दो लाओ दो। भिखारी बना के रख दिया, अल्लाह को भी भिखारी बना के रख दिया। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह जाने, राम कसम अल्लाह कसम। अरे इतने बड़े ब्रह्मांड के सृष्टि के मालिक की बार बार पे कस्में खाई जा रही हैं, उनके नाम पे भीख मांगी जा रही है। तेल का कुआं देने के बाद भी भिखारी जैसे उनको भिखारी बना दिया तुम लोगों ने। मूर्ख कहीं, पागल कहीं के। बार बार अल्लाह बुला रहा है, मैं यहाँ हूँ बेटा, मैं यहाँ हूँ, जाके फंस जाओगे, जाके फंस जाओगे, जाके फंस जाओगे नीचे। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, डेला पत्थर लेके मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। मूर्ति तोड़ने आए हो? यहाँ मूर्ति तोड़ने आए हो? ये सब मूर्तियाँ तो तुझे फंसाने के लिए बनाई गई हैं, ताकि तू फंस जाए यहीं। इन छोटी छोटी मूर्तियों में तू फंस गया बेटा, गया काम से। कभी नहीं मिलेंगे अल्लाह, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने भी हाथ छोड़ दिया है, उन्होंने भी हाथ छोड़ दिया है। क्योंकि वो कहते हैं जो बार बार तुझसे दिन में 7 बार कहलाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं ही सब कुछ हूँ, बार बार बता रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ। तब मूर्ख पागल सिर्री कहाँ भाग रहा है इधर उधर ढीला पत्थर लेके? क्या कर रहा है ये? ढीला पत्थर लेके भागने यहाँ आया है? बार बार ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं। इसीलिए चंद्रमा से दोस्ती तेरी कराई मूर्ख, इसीलिए पिताजी ने चंद्रमा से दोस्ती कराई तेरी, कि चंद्रमा की पूजा करेगा तो शांत रहेगा। लेकिन फिर भी तेरे अंदर शांति नहीं आ रही है। चाहता क्या है? मांगता चला जा, मांगता चला जा रहा, मांगता चला जा रहा है। जो जो चीज़ मांगा, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात तेल का कुआं तक, 1 शादी 2 शादी 3 शादी 4 शादी 5 शादी 6 शादी, 1 लड़का 2 लड़का 20 लड़का 50 लड़का, सब देते चले गए, सब दे। फिर भी कमी है, फिर भी कमी है। ये कमी कोई नहीं पूरी कर पाएगा, कोई नहीं पहुंच पाएगा ऊपर वाले तक। पहुंचेगा वही जो उससे प्रेम करता है, पहुंचेगा वही जो उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों से उतना ही प्रेम करता है जितना बच्चे उससे प्रेम करते हैं। खुला खेल फर्रुखाबादी। आप उसकी तरफ 1 कदम बढ़ेंगे, वो आपके तरफ 2 कदम बढ़ाएगा। जब पैदा हुए थे आपने सोचा था कि आपके पास क्या होगा? आज आपके पास रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी मोटर मोबाइल हम लोगों ने आज से 40 साल पहले कभी सोचा नहीं था कि हाथ में फ़ोन लेके हम बात करेंगे। आज से 40 साल पहले लोग बात करने के लिए तरसते थे। बड़े बड़े अधिकारी जो आज हैं, डीएम कलेक्टर हैं, उस समय मुझे याद है कि उस समय टेलीफोन गिने चुने लोगों के घर में हुआ करता था। और मेरे पिताजी बीएसएनएल में थे, मेरे घर टेलीफोन लगा था, कहीं भी मैं देश विदेश बात कर सकता था। मेरे पास शुरू से टेलीफोन की सुविधा थी। तो बड़े बड़े अधिकारी, आज मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े अधिकारी मेरे पिताजी कांटेक्ट में रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ से वहाँ तक सब पिताजी कांटेक्ट में रहते थे, क्योंकि सबको फ़ोन पे बात करनी रहती थी। और पिताजी बीएसएनएल में थे।
पिताजी सबका ख्याल रखते थे, जो हो सकता था सबकी मदद करते थे। और बाकी लोग भी पिताजी की बहुत इज्जत करते थे, ऐसा नहीं है। तो जब आप किसी की इज्जत करिएगा, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा, तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार रखेगा। इसी तरह शक्तियों के साथ है। अगर आप शक्तियों की इज्जत करिएगा, शक्तियों से प्रेम करिएगा, शक्तियों के लिए सोचिएगा और सब कुछ अच्छा करिएगा। हमारे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं जो मीट, मुर्गा, मछली कुछ नहीं खाते हैं। हमारे मोहल्ले ही में, हमारे बगल में बच्चा है, वो उसके घर में बनता है तो उठा के फेंकना शुरू कर देता, चिल्लाना शुरू कर देता है। ये बगल में रहता है बच्चा हमारा, हम जाते हैं उससे मिलते हैं, जब मिलता है खूब प्यार से मिलता है। ये बगल में हमारे मस्जिद बनी है, मैं तो मौलाना साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मैं तो जाके मस्जिद में अपनी पूजा करता हूँ, अपनी पूजा करते हैं। हमने कहा मौलाना साहब कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे मित्र हैं। एक नहीं, हमारे बहुत मुसलमान मित्र हैं जिनके साथ मैं पूरे लखनऊ में टहलता था। कल्बे सादिक सवाद साहब के यहाँ सकीना का किस्सा सुनता था, मातम में भी जाता था। एक हमारे मन्ने भाई ख़त्म हो गए बेचारे, उनका एक बेटा था वो भी ख़त्म हो गया। वो बेटा यहाँ से एरा मेडिकल कॉलेज वाले सोनू भाई, मीसम भाई लोग यहाँ से भेजते थे जद्दा, जाते थे लोग। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो हमारे बहुत अजीज प्रिय मित्र थे, और वो भी ख़त्म हो गए, उनका बेटा भी ख़त्म हो गया। तो भगवान अल्लाह जो है बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। जो नेक दिल होते हैं बेचारे कितने सीधे थे, हमको कहाँ कहाँ लेके जाते थे। मन्ने भाई हमारे थे, शाहजहानफ इमाम बाड़ा है उसमें रहते थे। बेचारे ने एक रोड पे होटल खोल रखा था, ढाबा। बेचारे सब गरीबों को खिलाते थे, खूब खिलाते सबको। उनको ये चिंता नहीं रहती थी मेरे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या खर्च हो रहे हैं, सबको खिलाते। जो आता था ये चाय नाश्ता पानी खिलाते पिलाते रहते थे। मेरी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। हज पे ले जाता था उनका बेटा, कम से कम 200 बार गया, हज पे गया होगा, 200 बार हज पे गया होगा। सोनू भाई, मीसम भाई ने उनकी बहुत मदद की। लास्ट टाइम जब उसका इलाज हुआ, खुदा को क्या मंजूर था मैं कह नहीं सकता। बहुत मैंने भी कोशिश की। उनका परिवार आज, हमें लगता ही नहीं कि हम लोग मुसलमान हैं। इतनी इज्जत उनके घर में आज भी मुझे दी जाती है। और उनके पिताजी मेरे ऐसे दोस्त थे, इतने अजीज, मैं क्या बताऊं। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो धर्म को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, हम लोग को आपस में अलग करने की कोशिश करते हैं। वे लोग अपने नहीं हैं, ये लोग कतई अपने हो ही नहीं सकते। जो हम लोग को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है पूर्ण कि हम फिर बहुत जल्दी एक होंगे, और हम उन लोगों को ढूंढ के निकालेंगे अपने बीच में से जो लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जगाता हूँ उन अपने मुसलमान भाइयों से, फिर उनको याद दिलाता हूँ, सिर्फ आप एक बात याद रखिए, सिर्फ एक बात, कि अल्लाह हमारे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा था कि बच्चों मैं आपको भेज रहा हूँ, लेकिन आप भटक सकते हैं, आप रास्ता भूल सकते हैं अपने घर आने का। इसीलिए उन्होंने आपको दिन में 7-7 बार, 8-8 बार, रोज़ा में महीना महीना भर भूखे रख के आपको इतना कठोर और इतना कड़ा बनाया कि आप अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को ना भूलें। लेकिन फिर भी आज आप 7 बार याद करने के बाद भी इधर उधर भाग रहे हैं लोगों के कहने पे। ये नेता नगरी से आपका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से प्रेम होना चाहिए। अल्लाह ने जब कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। बाप उधर बुला रहा है, बेटा उधर भाग रहा है, पत्थर ढेला लेके मारपीट कर रहा है। क्या मतलब आपको? अपना कमाइए, अपना खाइए, चौड़े से रहिए। किसी चीज़ कमी हो तो अल्लाह से आप कहिए ना। किसी के आगे जाके पैर फैलाने, हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है? 2 शादी करना, 4 शादी करना, 5 शादी करना, करिए ना। मना किया किसी ने? 10, 20, 50 बच्चे, 100 बच्चे पैदा करिए, मना किया किसी ने? अगर एक बच्चा भी 1,000 रुपया लाएगा तो
कितने हज़ार रुपये हो जाएंगे, कितना खाएंगे, नोट खाएंगे। चौड़े से रहिए, ठाठ से, सब मिल के रहिए, प्रेम से रहिए। हम भी जाएं आपके मस्जिद में, हम भी पूजा करें आपकी मस्जिद, आप हमारे मंदिर में आए, हमारे मंदिर में आप पूजा करिए, हम जाएं दरगाह पे, वहाँ चादर चढ़ाएं, क्या आनंद आता है। आप बनाते हैं पटाखा, हम चलाते हैं, आप बनाते हैं पटाखा, हम चलाते हैं। हमने कभी कहा कि हम मुसलमान भाई का पटाखा नहीं लेंगे? बताइए, किसी ने कहा कि आप कपड़ा बनाते हैं, दरी बुनते हैं, हम आपकी दरी नहीं लेंगे? जब हम आपका पूरा साथ दे रहे हैं तो आप पूरा हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बीच में कौन लोग आ गए हैं जो हम लोग के बीच में आग लगा रहे हैं, आपका नाम बदनाम कर रहे हैं हर जगह? मुझे दुख होता है इस बात का, मुझे दुख होता है। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन बहुत बीता है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। बुक्कल नवाब साहब, कल्बे सादिक सवाद साहब, मातम में, शाहजहां इमामबाड़ा, सब जगह कहाँ कहाँ नहीं मैं गया। हुसैनाबाद, एक मेरा दोस्त राशिद है मुसलमान, जावेद भाई हैं बस्ती के, गोरखपुर फर्टिलाइजर कॉलोनी में रहता था। हिंदू मुस्लिम हम लोग कभी पता ही नहीं चला, कब ईद आया, कब दिवाली आई, कब दशहरा आया, साथ खेलना, साथ दौड़ना, साथ भागना, क्रिकेट। अब लेकिन ये हों चौचौ ऐसा हो गया, कहाँ से ये लोग आ गए बाहर से जो हमारे बीच में फूट डाल रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा क्यों फूट डाली जा रही है हमारे बीच में, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि लोग जब लड़ेंगे आपस में तभी तो उनका माल बिकेगा। बम पटाखा, ये बड़े बड़े मिसाइल तोप जहाज़ बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, बड़े बड़े लोग बना रहे हैं, इनका कैसे बिकेगा? या हम लोग लड़ेंगे तभी बिकेगा। बड़ी बड़ी मशीन गनें कैसे बिकेंगी? लड़ेंगे मरेंगे हम लोग तभी तो बिकेगा। इसे हज़ारों साल पहले हम लोग जब नहीं लड़ते थे, सब लोग घूमते फिरते थे अपना, कोई लड़ता ही नहीं था, खाली डंडा लेके चलते थे। भाई कोई जानवर वानवर न मिल जाए, अपना डंडा लेके जा रहे हैं। तब जानवर भी नहीं मिलते थे, इतने बड़े बड़े जंगल थे, जब जंगल में जानवर रहते थे, सबके अपने अपने रास्ते थे। 10-10 दिन लगता था पहुँचने में, साइकिल भी नहीं थी, पैदल आदमी जाता था, मौज से रहता था। अब तो हवाई जहाज, स्कूटर धड़ाधड़ जा रहा, धड़ाधड़ आ रहा। ज़रा सा बात होने पर गर्मी इतनी आदमी की लड़ाई कर देता है। ज़रा से बगल से साइकिल है तेज़ निकल गई, मोटरसाइकिल तेज़ निकल गई, आपस में कार के सामने से किसी की मोटरसाइकिल तेज़ निकली, उससे लड़ लिए। क्या मतलब है यार, वो तेज़ निकाल गया, उसको निकाल लीजिए, उसको जल्दी हो गया, जाने दीजिए, आप धीरे धीरे चलिए। बिना हेलमेट पहने आदमी भाग रहा है, उसको ज़िंदगी मौत से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने 75 बार समझाया, बेचारे पुलिस वाले सब, ट्रैफिक वाले सब समझाते मर गए, भैया हेलमेट पहन लीजिए, हेलमेट पहन लीजिए, हेलमेट पहन। अरे भाई, खोपड़ी तुम्हारी है, तुमको बचाना है कि पुलिस वाले चिल्ला चिल्ला के बचाएंगे बेचारे? हैं, कितना कितना जुर्माना लगाया, क्या क्या किया, कोई तब वो भैया नहीं समझ में आ रहा। हम भी चिल्लाते परेशान, हम जबकि पुलिस में भी नहीं, कहीं नहीं, फिर भी हम मदद करते हैं। पूरे दिन रात मैं दौड़ता रहता हूँ, कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, किसका एक्सीडेंट हो रहा है। भैया मुझे क्या मतलब, हिंदू है कि मुसलमान, हमको तो उठाना है, हमको तो मानव सेवा करनी है, नहीं तो परमात्मा के अल्लाह के यहाँ जाके मैं क्या कहूँगा? सामने हमारे किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं उठाऊँगा नहीं तो वहाँ सवाल जवाब में हमको खड़े होना पड़ेगा। भाई मैं कहूँगा नहीं, मैं देख रहा था कि हिंदू है कि मुसलमान है, तो अल्लाह कहे कि मेरा बच्चा था, तू हिंदू मुसलमान देख रहा था, वहाँ राजनीति कर रहा था वहाँ? नहीं पिताजी, गलती हो गया, आप सज़ा भुगतो, यहाँ नीचे गलती करके आए तो सज़ा लो ना, सज़ा मिलेगी अब आने वाले समय में, समझ लीजिए। बहुत हिंदू मुसलमान और दुनिया भर का चोट पंचायत सब फैला चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा। मालिक एक है, बाप एक है, सब उन्होंने सबको ज्ञान दे रखा, किताबें दे रखी, पढ़िए उसको सब लोग कायदे से। खाली एक मंत्र पे जाइए, पूरा इधर उधर ना भागिए, किसने क्या समझाया, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ आप खड़े होंगे वहाँ। ये नहीं कह सकते कि आपको, कि आप लोगों को किसी ने समझाया, आपको किसी ने बता दिया था, आप नहीं समझ पाए, आपने किताब नहीं पढ़ी थी, आप देख नहीं पाए, जान नहीं पाए। अरे जान नहीं पाए, देख नहीं पाए तो आप उनका अनुसरण कीजिए ना, जो आपके जो अच्छे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे हैं? जो गलत कार्य कर रहे हैं, जिनको लोग गलत कह रहे हैं, दुनिया गलत कह रही है, वो मतलब गलत है, इसका मतलब दुनिया जिसको गलत कह रही है वो गलत कर रहा है। आपको भी तो दिख रहा है गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। जिस धरती पे जन्म लिया, जिस धरती का खाया अन्न, जिस धरती पे दफन हो जाना है, उस धरती के आप हो ना सके तो उसके कहाँ हो पाएंगे? ऊपर वाले ने अगर भेजा है आपको जिस देश में, तो ये सोच के रखिए क्यों भेजा है। बहुत खुशकिस्मत हैं आपकी, आपको जन्म भारत में हुआ। ये बात बहुत बैठ के आराम से सोचिएगा, रात में 12-1 बजे छत पे जाके लेटिए, कितने बड़ी कायनात बसा दी उन्होंने, ईश्वर ने, अल्लाह ने। कभी जाना है, कभी सोचा है कभी इस बात में
कि अपने ही में हवा मोड़ रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, हम ही सब कुछ हैं, सबसे ज़्यादा पैसा हमारे ही पास है। ये भाई साहब कुछ नहीं है आप। मरने के बाद पता नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे, भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे, जिन्न बनेंगे, जिन्नात बनेंगे, कहाँ कूदेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे मरे के बाद। बहुत अहंकार घमंड है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। क्या कर लेगा यार तू? अभी बीमार पड़ जाएगा, भागता साला डॉक्टर के पास, छींक आ जाएगी साला तुरंत दुकान भागता दवा लेने के लिए। ठीक कर लेना अपने को, तेरे में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है तो बिना दवा खाए ठीक हो जाए। एक्सीडेंट हो जाता है साले, खोपड़ी फट जाती है, 75 बार बताया हेलमेट पहन ले, खोपड़ी फट गई, वहाँ ब्लड जम गया, क्लॉट जम गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। समझाते समझाते परेशान है, ले आते अस्पताल परेशान है। पूरा मेरा जीवन भाई साहब इसी में बीत गया। आदमी को उठाते उठाते रात में पता नहीं कहाँ कहाँ। यार ओसामा एक हमारा मित्र था, लखनऊ की, मैं किस्सा सुना रहा हूँ। ओसामा एक मित्र था, मुस्लिम था भाई। हम लोग कार से जा रहे थे तो अचानक उसकी कार जो उधर की तरफ चली, भैंसा कुंड की तरफ से जा रहा था वो। मैंने कहा भाई रुक जा भाई, भैंसा कुंड की इधर से ना चले भाई, इधर से चल, दूसरी तरफ से चल, जिधर से फ़न वाले हैं। हमने कहा फ़न की तरफ से ले चलो, आज पता नहीं क्यों हमारा दिमाग हुआ फ़न की तरफ से काट लो गाड़ी। मैंने उसकी गाड़ी फ़न की तरफ से कटा दी और जैसे फ़न की तरफ से आया मैं, अरे रोड भाई साहब एकदम रोड पे, बीच रोड पे एक्सीडेंटल केस पड़ा हुआ आदमी। तुरंत ओसामा हम लोग मिल के उसको गाड़ी मिला दिए, तुरंत मुखर्जी पहुँचे, मुखर्जी अस्पताल पहुँचे लखनऊ में। मुखर्जी वाले ने देखा उसको, पूछा, देखा उसको, जल्दी जल्दी स्ट्रेचर में बिठाया, कह रहे मेडिकल कॉलेज जाइए। फिर हम लोगों ने उठा लाए। हम हिंदू मुसलमान, वो आदमी क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, दोनों लोगों को। उसको उठा लाया जल्दी से। फिर वो हम लोग पहुँचे मेडिकल कॉलेज में ले गए, धड़ाधड़ उसको पहुँचाया अंदर, खड़ाखड़ सब लोगों ने मिल के जल्दी। अब भैया जेब से उसके मोबाइल निकाला, मोबाइल स्विच बंद भैया, उसका सिम जल्दी में अपने में डाला, फिर दूसरे में जल्दी नंबर मिलाना शुरू किया। तब तक डॉक्टर लोग, हम भी मंत्र पढ़ रहे थे, पूजा कर रहे थे। वो भी, ओसामा भी बहुत भक्तिमय वाला आदमी था, वो बेचारा परेशान था, सीरियस था बहुत, कैसे क्या होगा, हम तो जान नहीं रहे कौन है क्या है। तो भाई करते करते जल्दी फिर उसका नंबर अपने मोबाइल में डाल के नंबर निकाला, जल्दी घंटी करना शुरू की। तब पता चला शालीमार जो बिल्डर्स हैं उनके यहाँ वो रहते हैं, लखीमपुर खीरी राजा साहब के वो पंडित जी हैं, केयर टेकर, उनका लड़का वो निकला। तो उनको कैसे सुपुर्द किया। लेकिन उसी के पहले मैंने देखा उसका कान से ब्लड निकला। तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी कान से ब्लड निकला, क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पिताजी ने कहा कि कान से इसलिए ब्लड निकाल दिया कि ब्रेन में अगर ये ब्लड जम जाता तो इसको पैरालाइज हो जाता। इसलिए मैंने कहा ब्लड कहीं ना कहीं से तो निकालना ही पड़ेगा थोड़ा, नहीं तो वो क्लॉट बन जाएगा। तो मेरी पिताजी से बात बहुत सालों से हो रही है, 40 साल से ऊपर से लोग मेरे पिताजी से बात हो जाती थी। लोग मुझे पागल कहा करते थे, आज भी मुझे पागल लोग कहते हैं, क्योंकि मैं मस्त रहता हूँ और ऐसे ऐसे कार्य करता हूँ लोगों को समझ में नहीं आते, जिससे मेरे घर वाले, मेरे बच्चे सब परेशान रहते हैं कि मेरे पिताजी को लोग पागल क्यों कहते हैं। मुझे चिंता नहीं है। लोगों ने कहा, जो मुझे जानते हैं काफ़ी गहराई में, जो मुझको समझ पाते हैं, वो कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, जो लोग आपको पागल कह रहे हैं वो खुद ही एक दिन पागल हो जाएंगे। एक नहीं, तमाम मुस्लिम भाइयों ने खुद मुझसे ये बात कही कि भाई साहब जो आपको ये कह रहा है ना, अब आपको समझ नहीं पा रहा, वो जो आपको नहीं समझ पाएगा वो किसी को नहीं समझ पाएगा। मैं तो लगा रहता हूँ, मैं कभी भी ध्यान नहीं देता कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मुझे जो करना मैं वो करता हूँ, क्योंकि मुझे ये सोचता हूँ कि मैं पिताजी का अगर बच्चा हूँ तो सभी मेरे अपने भाई बहन हैं। अगला क्या सोच के चल रहा है, क्या नहीं सोच के चल रहा है। अब यही जो सामने ये आप देख रहे हैं, ये टेम्पो का इन्होंने काम शुरू किया है। इनकी जब जिन्होंने ज़मीन खोदी और ख़रीदी, तब से सारा इनका टूटा टाटा कूड़ा कबाड़ा गैती फौड़ा सब मैं अपने यहाँ रखता था। इनकी मैंने बहुत मदद की, इनकी बिल्डिंग बनवाने में मैंने मदद की, लेकिन आज इनका पूरा टंडीला खड़ा हो गया। इन्होंने मुझे अपने यहाँ आने को बंद कर दिया, मना कर दिया। इन्होंने मुझे पानी दिया, एक दिन गलती से मुझे पानी खुला रह गया, 50 बातें मुझे सुनाई, पानी के पाइप निकाल ले गए। अब भाई हम आप क्या बताएं, हमने तो जो हो सका, मैंने अल्लाह से कहा भाई देख लीजिए भाई, मैंने तो भाई जो हो सका मैंने पूरी मदद की। अब आप अल्लाह इनका जानिए इनका क्या करना है, क्योंकि इन्होंने क्या मेरे साथ किया क्या नहीं किया ये आप भी शुरू से देख रहे हैं। मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा की। ये भी अल्लाह के बंदे थे, मुस्लिम हैं ये भी, लेकिन ये हमारा साथ नहीं दे पाए। इन्होंने सब अलग कर लिया, आना जाना, बातचीत करना, बोलना सब बंद कर लिया अलग। लेकिन सिर्फ जब तक मतलब रही तब तक ये हमसे जुड़े रहे। इनका काम हो गया, काम चलने लगा, सब हो गया। इन्होंने खुद ही हमसे कह दिया मेरे अंदर ना आया करिए,
कितनी बड़ी बात कह दी जिसका मैंने अकान मकान दुकान गड्ढा पड्ढा सब खुदवाना करवाना, बगल वाले वकील साहब इनका दीवार नहीं खड़े होने दे रहे थे, सब मैं खड़े होकर बनवाया। आज जब पूरा बन गया, ऐसी बातें इन्होंने की तो दुख होता है। कभी कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते हैं कि हम लोग का आपस में प्रेम रहे, तो ऐसे ही लोगों को निकालना है। कौन कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, वो अपने आप निकल के बाहर आ जाएंगे। अल्लाह ने कहा परेशान मत होइए, चिंता न करिए, इन सब की परीक्षाएँ हैं। परीक्षाएँ तो सबको देनी होती हैं, और कौन परीक्षा में पास होगा फेल होगा वो तो समय बताएगा। सब निकल के बाहर आ जाएंगे, खुद ही निकाल लेंगे लोग। ऐसे लोगों को निकाल कर पटक पटक के मारेंगे आने वाले समय में, क्योंकि नाम बदनाम हो रहा है। ऊपर वाले का नाम जो है बदनाम हो रहा है। बदनाम कर रहे हैं चंद लोग जो हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़ा लगाते हैं, मारपीट करवाते हैं। मैं चाहता हूँ अगर आप पूजा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं धूप बत्ती आपकी तरफ से जला सकूं, तो अगर आप मुझे 1 रुपया भेजेंगे मेरे फ़ोन नंबर पे, तो मैं ये धूप बत्ती जैसे 2 पैकेट जला रहा हूँ तो कल 3 जलाने लगूँगा। आप और पैसा भेजेंगे मैं 4 5 6 7 जलाने लगूँगा। मैं चाहता हूँ जितनी नकारात्मक ऊर्जा सब समाप्त हो जाए, पूरे पृथ्वी लोक से सारी नकारात्मक ऊर्जा जितनी हैं सब समाप्त हो जाएं। सिर्फ अच्छे लोग जो हैं वो अपना सर्वाइव करें, और हमारे भूत प्रेत जिन जिन्नातों को मौका दिया जाए। मैं प्रभु से कहूँगा, अल्लाह से कहूँगा, ईश्वर से कहूँगा, बाइबल से कहूँगा, सबसे सभी देवी देवताओं से मैं विनती करूँगा। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। आप भी ने बहुत लोगों को बंद करके रखा है, इनको भी छोड़िए, इनको भी सेवा का मौका दिए, ये लोग सेवा करें। और कहाँ रुपया पैसा धन दौलत लोगों बड़े अपने यहाँ छुपा के रखे हैं, अरबों खरबों रुपया, तो सब निकाल के सब फेंकना शुरू करेंगे। सब इनको छोड़िए हनुमान जी आप। मैं आपसे विनती है, का चुप साधे रहे बलवाना, पवन तनय के पवन समाना। इनको भी एक मौका दिया जाए, क्योंकि ज़रूरी है भाई, ये भी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। जो गलतियाँ हुई इनको, वो गलतियाँ के अलावा अगर इनको नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर ये लोग कैसे अपनी गलतियों को सुधार कर पाएंगे। और आने वाले समय में इनको थोड़ा समय दिया जाए, ताकि ये जिन्होंने गलतियाँ इन्होंने की हैं, क्या गलती की है, इनको सब पता है। ये जाके अपने सुधार करने के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे से अच्छा अब कार्य करेंगे ये लोग, क्योंकि पता है कि इन्होंने गलत कार्य किया तो इनके साथ क्या हो गया है, क्या बन गए हैं ये लोग। इतने हज़ारों वर्ष से टहल रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जानते हैं कि अब ये कुछ करेंगे तो उसके बाद इनको क्या दशा होगी। इसलिए उसी में जिस रूप में ये हैं, भूत प्रेत जिन जिन्नात जिसके रूप में हैं बेचारे, बस प्रभु का भजन कर रहे हैं, बस प्रभु का भजन कर रहे हैं। साफ सफाई सुगंध खूब इनको पसंद है, कभी किसी को नहीं छेड़ते हैं ये बेचारे। लेकिन आप इनके घर में घुस जाते हैं, कोई जाके थूक आ रहा है, कोई जाके इनके बाथरूम करा रहा है। क्या मतलब है भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं इनको बेचारों को। ये तो नहीं बोलते आपसे कुछ। मेरी विनती है भगवान से, प्रभु से, ईश्वर से, हनुमान जी से, अली से, अली अली बजरंगबली, कोई अलग नहीं है। राम है, रहीम है, सब रा से हैं। देखिए, आ से ओम है, आ से अल्लाह है। अलग है कहाँ अलग है। आ वर्ड जो है उसका जो स्वर है, इतना उसकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है कि आपको उसका आभास नहीं है भी है। उस गहराइयों में जाइएगा, कब आपने बाहर की दुनिया देखी आँख खोल के, कभी आँख बंद करके अंदर की दुनिया में जाइए तो आपको आभास होगा। मैं इस समय आँख बंद करके ये सारी बातें कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि कौन बोल रहा है, वरना मुझे क्या ज्ञान है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। लोग मुझे पागल करते हैं। आज से नहीं, मैं 40 साल पहले गोरखपुर में भी था तो मैं इतना अधिक पैसा खर्च करता था। उस समय होटल में खाता था, अकेले नहीं खाता था, सब लोग मेरे साथ खाते थे। तो आदमी क्या यार, ये तो बहुत पैसा खर्च करता है यार, ये पागल हो गया क्या, इतना पैसा क्यों खर्च करता है। हम पैसा कभी नहीं बचाते। मृत लोग में मतलब बैंक अकाउंट खुलाना, पैसा खर्च बचाना, जमा करना, ज़मीन खरीदना, जायदाद खरीदना, जेवर जायदाद, मैं कभी शौक़ ही नहीं रहा। गाड़ी खरीद लूँ, ये गाड़ी ले लूँ, वो मकान ले लूँ। अरे भाई, मैं तो अभी भी जांघिया बनियान पहन के रहता हूँ, मुझे क्या मतलब है। बस ये है कि सेवा करने का मौका मैं नहीं चूकता हूँ। जीव हूँ तो जीव की सेवा, जीव हो के जीव की सेवा नहीं की तो क्या किया। मरने के बाद जाएगा वहाँ ऊपर, क्या कहेगा, क्या करके आया नीचे, कुछ नहीं। बड़ा बड़ा गाड़ी घोड़ा बंगला, ऐश आराम, इधर घूमना उधर घूमना, दारू पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना, नाच गाना देखना इधर उधर, ये सब किया। और नीचे क्या किया, पैसा बहुत हमारे पास, तो अच्छा काम नहीं किया। तेरे घर के बारे में भूखा पड़ा तो उसको खाना नहीं खिलाया, वो तो मैं ही था।
भगवान कहे वो तो मैं ही तो तेरे घर के बाहर भूखा पड़ा हुआ रहा है 2 दिन से, तू बाद में हमको भगवा के फेंकवा दिया मार पीट के। तो जान नहीं पाए, आप बताए नहीं हम भगवान हैं। तो भगवान ऐसे ही आता है पागल सिटी बन के, किस रूप में आता है, कहाँ आता है कि पता किसी को बताएगा मैं भगवान बन के घूम रहा हूँ। आपको जो कहना है कहते रहिए, वो सुनता रहेगा, सबकी मौज मस्ती में रहेगा अपनी। वो उसको क्या मतलब, क्या लेना उसका इस दुनिया से, जब वो इस दुनिया का है ही नहीं। क्या लेना मतलब उसको। जो लोग हैं जो भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के, उस शक्ति के प्रेमी हैं, वो प्रेमी हैं, उनको नहीं मतलब है। वो भरम जाल में, वो चौंचा पौपा में नहीं पड़ते हैं कि क्या कर रहा है। वो अपना अलग ही मस्त है। जिस भी धर्म में है वो अलग निकल गए हैं, उनको नहीं मतलब, वो किनारे हो गए हैं। और जिसको लड़ना मरना वो लड़े, ढेला पत्थर लेके, जिसको भागना भागे। हमारे अंकल जी थे लखनऊ में सिटी मजिस्ट्रेट, जैदी साहब। उनके एक भैया जो थे फर्टिलाइज़र में थे, जीएम साहब, जैदी साहब। तो सुब्रतो राय वे सब आते थे गोरखपुर में। थे सुब्रतो राय गोरखपुर के थे, हमारे सहारा के सुब्रतो राय, वो हमारे जैदी साहब के यहाँ आते थे। बड़े बड़े लोग जैदी साहब के यहाँ आते थे। लखनऊ में सिटी मजिस्ट्रेट रहे। उनके यहाँ फ़ोटो लगी है मुलायम सिंह की, डंडा से मार रहे थे मुलायम सिंह को। हम देखे वहाँ उनके ड्राइंग रूम में, हम जाते थे अंकल जी के यहाँ, उनके यहाँ फ़ोटो लगी ड्राइंग रूम में कि डंडा से मार रहे हैं मुलायम सिंह को। और लेकिन भाई साहब, उनका घर जैदी साहब का जो सिटी मजिस्ट्रेट थे भाई साहब, उस समय उनके घर में टीवी रखा था, फ्रिज रखा था, साधारण फ्रिज, और लकड़ी की सोफ़ा रखा था। हम कह रही बाप रे बाप, इतने बड़े सिटी मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन कितने सीधे, कितने ईमानदार भाई साहब। आज आदमी नहीं मिलेगा, आज आदमी ढूंढे नहीं मिलेगा। जरा सा अगर जेई भी होता है बिजली विभाग का, उसका घर आप लखनऊ में पाइएगा, जहाँ जहाँ पाइएगा बिजली बेच खा जाते हैं सब। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला है। जो जिस विभाग में है, पीडब्ल्यूडी में पीडब्ल्यूडी खाया जा रहा है, नगर निगम में नगर निगम खाया जा रहा है, भूसा वाला भूसा खाया जा रहा है। भैया क्या करिएगा, लेकिन हिसाब तो देना होगा ना। खा लो, कितना खाओ, हिसाब तो देना पड़ेगा। खाए रहो, हमें भी कोई चिंता नहीं, खाओ। वो निकलेगा यहीं, लेके गाड़ी जा रहे हैं, बड़ी बड़ी माम उड़ गए। कहाँ चले गए भैया पता नहीं, वो एक्सीडेंट हो गया, माम जो टांग टूट गया, बाथरूम में संगमरमर लगा था, फिसल गड़िया टूट गया हैं, कूल्हा खसक गया, बुढ़ापे में इधर उधर भाग रहे हैं, कूद रहे हैं। तो भैया तो निकलेगा, हाई ये निकल रहा है। आप अगल बगल देख लीजिए, अगर पता कर लीजिए, ना हो तो झाँक के देख लीजिए आस पड़ोस में क्या हो रहा है, किसने कैसा किया था। जिसने अच्छा किया था उसके साथ अच्छा होगा, जिसने बुरा किया था उसके साथ बुरा होगा। साफ बात। तो भैया बात अभी आँख खोलें तो बात बहुत देर हो गई है। अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत कह दिया है तो भाई मैं कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक करता हूँ रोज़ में। उठक बैठक जब कहिएगा तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भगवान के सामने रोज़ उठक बैठक करता हूँ कि भगवान अगर मैंने से कोई गलती हो गई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं अल्लाह के लिए भी चिल्ला रहता हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी चिल्लाता रहता हूँ कि जागो अल्लाह, जागो अल्लाह, जागो अल्लाह, कहाँ हो अल्लाह। आपने तो वादा किया था आने के लिए, काहे नहीं आया, बहुत देर हो गया, मैं इंतजार करते करते परेशान हूँ। पृथ्वी को कब तक हमको रहना है भाई। तो मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, ये बगल में जो मस्जिद है मैं वहाँ जाके बैठता हूँ, और सीतापुर की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ मैं कुरान पाक में दे के आऊँ, हिंदी वाली मैं ख़रीदा था लखनऊ से। मैं बहुत दिन रखा अपने पास कुरान पाक। फिर मैंने कहा यार इतना पवित्र किताब मैं अपने पास कैसे रखूँ। मैं कुरान पाक वहाँ दे आया, बाइबिल यहाँ दे आया, सेक्रेट हार्ट में दे आया, और शबद में रखा था, शबद गुरुद्वारे में दे आया, गीता अपने यहाँ रखा रहा। तो भाई मैं सब किताब ला के रखा था अपने पास, लेकिन इतना पावर पर चीज़ मैं अकेले कहाँ से इतना पावर मैं उठा पाऊँगा, रख पाऊँगा अपने पास। मैं सब जगह दे आया जाके, जो चीज़ यहाँ की थी वहीं पहुँचा दिया। और ये हमारे मित्र हैं बगल वाले मस्जिद वाले मौलाना साहब, इनके पास जाके बैठता हूँ मैं। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, अंदर भी चला जाता हूँ, पूजा भी करता हूँ। वो अपना पूजा करते हैं, हम अपना पूजा करते हैं। क्या दिक्कत है? वो कहे मैं कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा आपके यहाँ सफाई बहुत है? कहें हाँ भाई सफाई बहुत रखना पड़ता है। हमने कहा देखिए भाई ऐसे सबको सफाई रखना चाहिए। मंदिर में देखिए कितना गंदा रहता है। ये साला एकदम मंदिर को छीछल इधर मचा देते हैं, फूल डाल डाल के कहीं भी हम लोग फूल नहीं डालते हम लोग। भाई देवी देवता जो हमारे यहाँ मूर्ति नहीं रहता। हमने कहा तो अच्छा बात है मूर्ति नहीं रहता भाई। मूर्ति रहे तो वो हमारे मिठाई और फूल पत्ती हई हो मार डाल के गांज के एकदम चौपट बना देते हैं। आपके कम से सफाई तो लग रहा है हमको, हैं देखिए पूरा साफ़ है, एकदम चमक रहा है सब शीशा ऐसा।
और जाके मूर्ति में से ठूस देते हैं वो लड्डू पेड़ा सब, ले खाओ ले खाओ। क्या बताए जाए, दिल से नहीं याद करेंगे, दिल से नहीं प्रेम करेंगे, खाली दिखाने के लिए कि जा रहे हैं वहाँ। बड़े बड़े नेता मंत्री आते तो हम भी वहीं जाके घुसेंगे तो वो नेता मंत्री से परिचय हो जाएगी, इसलिए जाते हैं मंदिर में। हमको सब पता है, देखे हैं तो हम जैबे नहीं करते हैं, कोनो मंदिर नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। जहाँ मन होता वहाँ बाहर से नमस्ते कर लेते हैं। अब तो कहीं नहीं जाते हैं, पहले जाते भी थे, अब सब जगह जाना बंद कर दिया। कहीं नहीं, घर में अपना बैठो पूजा करो। ऐसे घर में हम पूजा करते हैं, जितना मन होता धूप बत्ती जलाते हैं, जितना मन हो अगरबत्ती जलाते हैं। और सभी देवी देवताओं को मैं याद करता हूँ। ऐसा नहीं, मैं ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, संत महात्मा, सभी को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ और सभी का मैं आह्वान करता हूँ। और जितने भूत प्रेत जिन जिन्नात बने घूम रहे हैं उनकी भी मुझे चिंता रहती है, ये कैसे बेचारे तरेंगे। तो मैं प्रभु से विनती करता हूँ, अल्लाह से विनती करता हूँ, यीशु से विनती करता हूँ, गुरु नानक देव भगवान से विनती करता हूँ, और आपके ये जो है गौतम बुद्ध भगवान से विनती करता हूँ। जितने भी देवी देवता संत महात्मा हैं सबसे मैं विनती करता हूँ कि प्रभु इनको भी एक मौका दिया जाए कि ताकि ये लोग अच्छे कार्य करें। हनुमान जी से विनती करता हूँ, अली से विनती करता हूँ, सभी से मैं विनती करता हूँ कि जितने लोग मर गए हैं, उनको दफना दिया गया, उन्होंने गलत काम किए थे, तो आज वो दूसरी योनियों में भटक रहे हैं, तो इनको भी कैसे निकाला जाए, को इनके लिए क्या योजना बनाएंगे आप, कैसे क्या करेंगे। तो इनको भी थोड़ी दिन के लिए छोड़ा जाए। जगह जगह ये लोग बेचारे घुस जाते हैं किसी के शरीर में, तो इनकी क्या गलती बताइए। एक बात मुझे ये बताइए कि जब आप शादी ब्याह में जाते हैं तो डॉक्टर ने बताया है कि आप कपड़ा और बाल खुला पहन के जाएंगे और इत्र सेंट लगाएंगे और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा पहन के जाएंगे हैं। आज के लोगों के, मैं किसी का वो नहीं कहना चाहता लिंग और किसी का स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और ये नहीं मैं कहना चाहता कि आदमी है कि औरत है कि लड़की है कि कन्या है, क्या कपड़ा पहनती है। आप लोग खुद ही मालूम शादी ब्याह में लोग क्या कपड़ा पहन के जाते हैं और कितना इत्र लगा के जाते हैं। बाल आदमी खोलता है कि महिलाएं खोलती हैं कि लड़की खोलती हैं, आप खुद ही जानिए। भाई साहब रात में 12-1 बजे 2 बजे आप नाचिएगा, डिस्को डांस करिएगा, कूदिएगा, भंगड़ा करिएगा, हैं दारू पी के बौड़ाइएगा इधर उधर, तो अगल बगल भाई साहब आसपास रात में 12 बजे कौन जागता है। भूत प्रेत जिनजिनात वो भी तो टहलने चलेंगे, उनका भी तो समय 12 बजे के बाद का है। अब 12 बजे बाद आप नाच गाना कर रहे हैं, तो भाई जो पसंद आ गया तो पसंद आ गया तो चल दिए पीछे पीछे। उनका क्या गलती है, उनका गलती है कि आपकी गलती है। दिन में शादी करिए ना, काहे नहीं दिन में शादी करते हैं। दिन में नहीं शादी साला कोई करेगा, रात में शादी करेगा 12-1 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अब कपड़ा भी सब बहुत बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, कपड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया पहनेंगे, इत्र खूब बढ़िया बढ़िया लगाएंगे, खाएंगे पिएंगे, नाचेंगे गाएंगे, इधर कूदे कादेंगे। तो किसी को पसंद आ गया भाई। हर जगह पीपल का पेड़ रहता है जहाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ रहती हैं, तो भाई पीछे पीछे चली जाती तो उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। अपने को सुधार लीजिए और कभी दोष मत दीजिएगा कि भूत जिन जिनात हमारे घर में घुस गए। आप घर में खुद घुसा लेते अपने घर में गलतियाँ करके। दिन में कोई शादी नहीं करेगा, सब रातें में शादी करेंगे। दिन में देखो बहुत लोग शादी, सरदार लोग हम लोग शादी दिन में ही होती है। बहुत ऐसी कास्ट हैं जो दिन में शादी करती हैं, रात में क्या शादी करना। और शादी में जो पटाखा बम पटाखा चलाते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए। जिम्मेदार होंगे आप। आपने कोई ज़िंदगी में कभी पेड़ नहीं लगाया, अब हम पटाखा चला के एकदम पॉल्यूशन फैला दिया और ऑक्सीजन उड़ा दी सारी। ये ऑक्सीजन कौन बनाएगा? आपके बाप बनाएंगे बैठ के, भगवान बनाएंगे। आपके लिए बनाया था ऑक्सीजन, आपने उड़ा दी। लगेगा मास्क बाद में, जब बीमार पड़ेंगे तो मास्क पहनाया जाएगा आपको, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन बची ही नहीं। आपके जो हिस्से की ऑक्सीजन थी आपने उसको बम पटाखा उड़ा दिया। इतना कोई सोचता ही नहीं किसी क्या मतलब। उसको ये है कि उसको मौज आनी चाहिए, उसको है पूरी मौज मिलनी चाहिए। बाद में उसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इससे मतलब ही नहीं उसको। और समझाना भी क्या है, किसको समझाया जाए, कितना समझाया जाए। भाई कोई समझना चाहता ही नहीं। ये देखिए धूपबत्ती बुझ गई थी तो मैंने कहा लाइट फिर जला देते हैं। बात बहुत देर हो गई करते करते, मैं क्या कह गया क्या नहीं कह गया मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। अब काफ़ी रात भी हो गई है, अब बंद करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आगे भेजिएगा, ना अच्छा लगे तो मत भेजिएगा। फ़ोन नंबर मैं अपना दे रहा हूँ 6387154151। जिसको 10-5 पैसा भेजना हो तो भेज दीजिएगा, ना भेजना हो मत भेजिएगा। अगर भेजेंगे
तो हम विश्व शांति के लिए जो ये प्रयोग करते हैं प्रभु का, उसमें आपका 2 पैसा लगा देंगे तो ये है कि प्रसाद और मीठा हो जाता है, जिसे नहीं तो आपका 1-1 रुपया लगेगा तो प्रसाद हमारा मीठा हो जाएगा, धूप बत्ती अगरबत्ती और जलेगी। ये धूप बत्ती अगरबत्ती हवन इसलिए किया जाता है कि एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, जैसे आकर्षित करने के लिए किसी को। तो ये हमारी शक्तियाँ जो हैं, ये एटमॉस्फेयर जो बनता है धुएं का, इससे वो आकर्षित होती हैं, उनको आभास होता है यहाँ कुछ हो रहा है, हमारे लिए आह्वान हो रहा है। तो इसीलिए धूप बत्ती अगरबत्ती और हवन जो किया जाता है, बड़े बड़े हवन होते हैं, वो हवन से एटमॉस्फेयर बनता है बहुत दूर तक का। और बहुत दूर से जब एटमॉस्फेयर बनता है तो बहुत दूर दूर की शक्तियाँ जो बैठी होती हैं, सो रही होती हैं, लेटी होती हैं, इसकी खुशबू से और मंत्रों से वो चलायमान हो जाती हैं, चलने लगती, दौड़ने लगती हैं, और उस दिशा में दौड़ने लगती है जिस दिशा से ये मंत्रों की शक्तियाँ आ रही होती हैं। क्योंकि वो जीव भी चाहता है अपने को इस जहाँ वो फंस गया है वहाँ से अपने को निकालने के लिए वो भी रास्ता खोजता है। तो उसको लगता है कि हाँ कोई भक्त है, कोई ऐसा है जो मेरे लिए कामना कर रहा है, मेरे लिए दुआएं कर रहा है कि हम भी कैसे इस योनियों से मुक्ति पाएँ। तो इसलिए वो भी चलता है और वो भी हमारी मदद के लिए वो भी जो हो सकता है वो भी करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जिस रूप में है, जैसे भी है, जितना हो सकता है वो कोशिश करता है और सुनता रहता है हमारी सारी बातों को कि मैं उसके लिए अच्छा सोच रहा हूँ कि उसके लिए बुरा सोच रहा हूँ। अगर मैं उसके लिए अच्छा सोचता हूँ तो हमारे साथ रह के वो भी मेरी दुआओं में वो अपनी दुआओं को जोड़ देता है। और जो उसकी शक्तियाँ होती हैं, ऊपर से अगर आदेश होता है प्रभु का, तो मेरी शक्तियाँ और मजबूत हो जाएंगी। क्योंकि अभी सब लोग देख रहे हैं, अब सब लोग जितने मेरी बातों को सुन रहे हैं, सारी दिव्य शक्तियाँ भी मेरी बातों को सुन रही हैं, क्योंकि वायुमंडल में सारी आवाज़ जा रही है और ऊपर जाके हर जगह जो ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं वो कैच करती रहती हैं कि पृथ्वी लोक से कौन किस सिद्धियों को तरफ भाग रहा है, कौन क्या मन में विचार ला रहा है, कौन अच्छी चीज़ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। सब लेयर पे लेयर लगी हुई है। और किस लेयर तक आदमी साधना करके पहुंच सकता है और किस लेयर पे साधना करके आदमी क्या जान सकता है, ये दिमाग जो है बहुत बड़ा, मतलब ब्रह्मांड का सारी शक्तियाँ इस दिमाग में हैं। लेकिन सब दिमाग पूरा कहाँ खुलता है, जिसका थोड़ा वो ज़्यादा खुल जाता है वो ज़्यादा कुछ जान जाता है। लेकिन आज से बहुत हज़ारों लाखों साल पहले ये पृथ्वी जो बनती है तो एक तिलस्म चलता है। वो तिलस्म में एक कहानी लिख दी जाती है और उसमें इंटर करा दी जाती है वो कहानी। उस कहानी के अनुसार ही एक एक आत्माएं पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती हैं। जैसे रामचंद्र जी की कहानी लिख दी गई, किताब पूरी, ठीक है, और उस किताब को तिलस्म में इंटर करा दिया गया है। अब उस किताब में जैसे जैसे कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर को कहाँ कहाँ जन्म लेना है, उन कैरेक्टर को क्या क्या करना है, उस किताब में पहले लिख दिया गया है। तो वो समय समय पर वो वहाँ से दिव्य आत्माएं जो हैं उस लोक से पृथ्वी लोक पे इंटर करने लगेंगी। वहाँ पैदा हो गई, वहाँ पैदा हो गई, वहाँ पैदा होंगी, उनकी शादी किससे होगी, उनके बच्चे क्या होंगे, ये सब। लेकिन हज़ारों वर्ष पहले जो तिलस्म को पढ़ लेते थे, जिनके पास पावर होती थी, वो पावर हो के उस लोक में जाके उस तिलस्म को भी पढ़ लेते थे। तभी पुराने ज़माने में लोगों ने रामायण पहले भी लिख दी थी कि रामायण की स्टोरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पहले भी रामायण लिख दी थी। लेकिन आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं रह गया, क्योंकि आज के ज़माने में ज़रा सी ही शक्ति मिलने पे आदमी उछलने लगता है, और ज़रा से रुपये पैसे मिलने पे जब आदमी उछलने लगता है तो शक्तियाँ मिलने की तो बात ही अलग है। संत महात्मा अभी भी हैं ऐसे ऐसे जो गायब हैं, वो नहीं आते हैं, वो सामने वो आएंगे ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं दुनिया से, उनको क्या मतलब, उनका शक्ति का उनको ढिंढोरा थोड़ी पीटना, उनको दिखाना थोड़ी है मेरे पास क्या है क्या नहीं है। वो अपना शांत रह के प्रभु के भजन करते रहते हैं। और जब समय आएगा तो धीरे से सट से गए, शरीर में पड़ा रह गया, आत्मा चली गई। उनको जब तक इच्छा है तब तक आत्मा रोके रहेंगे पृथ्वी लोक पे। सब विचरण करते हैं कि जहाँ मन है तहाँ जा रहे हैं, अपने शरीर में पड़ा हुआ आत्मा से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और जब यहाँ छोड़ के दूसरे लोक में जाना होगा तो शरीर छोड़ेंगे, खट से दूसरे लोक में चले जाएंगे। हैं शक्तियाँ बहुत, लेकिन हम जब विश्वास करेंगे तब हम उस तरफ बढ़ पाएंगे और प्रभु भी हमारी तरफ बढ़ पाएगा। लेकिन हम विश्वास कम करते हैं, हमको चाहत ज़्यादा होती है, ज़्यादा की। तो भैया अब बंद करते हैं।
और ये सभी दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। ऊपर ये बादल पूरा अंधेरा है, कोई दिख नहीं रहे हैं, और छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं ऐसे हल्के फुल्के। ये धुआं इधर की तरफ जा रहा है, चंदा मामा की तरफ, उधर चंदा मामा है, उधर की तरफ धुआं जा रहा है। अब बंद किया जाए। जय श्री राम, राधे राधे, जय हो, जय हो, सभी दिव्य शक्तियों की जय हो।